हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो बच्चों, आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि नंबर्स क्या, जैसे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होता है, इंटीजर्स वगैरह क्या होता है, ये सब हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने प्राइम नंबर्स का देखा था कि कैसे चेक करते हैं कि पर्टिकुलर नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो वो सब तो क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम एंटर करते हैं अपने मेन चैप्टर पे, जो कि है रैशनल नंबर। यही तो हमारा चैप्टर है, तो हमें देखना है कि व्हाट आर बेसिकली रैशनल नंबर्स। किसी को कोई आइडिया है कि बच्चों रैशनल नंबर्स क्या होता है? नहीं है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। बच्चों, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। क्या बोला मैंने? दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो थोड़ा मैं डेफिनेशन लिखता हूं, उसके बाद एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन है बच्चों, नंबर्स विच can be represented in the form of p by q are called rational numbers। वो नंबर्स जिनको p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, वो होते हैं रैशनल नंबर्स। और यहां पे जो चीज ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि p और q जो हैं वो क्या है, इंटीजर्स हैं। p और q क्या है बच्चों? इंटीजर्स हैं। चलो ठीक है, इंटीजर्स है तो नेगेटिव वैल्यूज जीरो एंड पॉजिटिव वैल्यूज। बट ये जो बच्चों आपका q है ना, q एक्चुअली जीरो नहीं हो सकता, ये एक एक्सेप्शन है। बच्चों बेसिकली होता क्या, अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है ना तो हम उसे बोलते हैं नॉट डिफाइंड। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि अगर डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ गया तो उसको हम बोलते हैं डिफाइंड नहीं है। ये सब आपको हायर क्लासेस में क्लियर होगा। अभी के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता। तो आपकी कंडीशन क्या है, p और q तो इंटीजर्स हैं, चलो बढ़िया है, पर q जीरो नहीं होना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अच्छा, तो अब जैसे आप नंबर ले लीजिए कोई देर, मैं बोलता हूं 4/7, क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल है सर, 4 एक इंटीजर है और 7 भी एक इंटीजर है। क्या -3/2 ये इंटीजर है? सॉरी, ये क्या रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्यों बच्चों? क्योंकि -3 भी एक इंटीजर है और 2 भी एक इंटीजर है, तो -3/2 भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है बच्चों? अच्छा, तो अब मैं लेता हूं 1। क्या बच्चों 1 एक रैशनल नंबर है? इसमें आप कंफ्यूज हो गए, क्योंकि सर आप बोलोगे सर इसमें तो न्यूमरेटर ही है, डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं है। बच्चों डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में आप 1 लिख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में भी 1 है, डिनोमिनेटर में भी 1 है, और दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, और नीचे डिनोमिनेटर में जीरो भी नहीं है, तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। सिमिलरली मैं आपसे बोलूं -2, क्या एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है सर, क्योंकि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -2/1। अच्छा, और 1 भी एक इंटीजर है और -2 भी एक इंटीजर है, और डिनोमिनेटर में जीरो भी नहीं है। तो बच्चों ये हो गया आपके रैशनल नंबर्स, आप इसको नोट करिए। उसके बाद बच्चों हम देखेंगे रैशनल नंबर्स, जैसे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और नेगेटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। पहले आप इनको नोट करिए, ठीक है? तो हम देखते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। फर्स्ट देख लेते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों? तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? देखो, रैशनल नंबर्स तो मैं आपको बता चुका हूं, वो जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर, तो वो एक रैशनल नंबर तो होगा ही होगा, पर पॉजिटिव कब होगा, जब p और q दोनों के साइन क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। तो p और q के दोनों के साइन अगर सेम होते हैं, मतलब पॉजिटिव भी हो दोनों के या दोनों के नेगेटिव हो, तो बच्चों वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो हम क्या कहेंगे, नंबर्स, रैशनल नंबर्स in which P and Q
बोथ हैव सेम साइन, ठीक है, आर कॉल्ड पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों, क्या बोला, मतलब P और Q दोनों के क्या हो, सेम साइन हो, तो उनको बोलते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो बच्चों एग्जांपल ले लेते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे मैंने बोला, चलो मैं लेता हूं 8/5, क्या ये एक रैशनल नंबर है? रैशनल नंबर तो सर है ही सही। अब मैं पूछ रहा हूं क्या ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है? तो पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होता है बच्चों, जिसमें P और Q दोनों के साइन क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहां पे ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये क्या है बच्चों, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि -7/-11 बच्चों क्या ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है? वही चीज देखनी है। पॉजिटिव रैशनल नंबर में क्या होता है, दोनों के सेम साइन होते हैं, ये भी नेगेटिव में है और ये भी नेगेटिव में है, तो अगेन इट इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो बच्चों नेगेटिव रैशनल नंबर में क्या हो जाएगा, साइन क्या होंगे, अनलाइक हो जाएंगे, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो आप इसको नोट करिए। तो अब मैं लिखता हूं आपके लिए नेगेटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है, नोट करिए इसको आप, नेगेटिव रैशनल नंबर्स। तो नेगेटिव रैशनल नंबर्स क्या होंगे बच्चों, रैशनल नंबर्स in which P and Q have opposite और unlike signs। ठीक है ना, ऑपोजिट बोलो या अनलाइक साइन बोलो, वो क्या होते हैं, आर नेगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है, तो बच्चों जिनमें P और Q के साइंस क्या होते हैं, अनलाइक होते हैं, मतलब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो वो होते हैं बच्चों हमारे नेगेटिव रैशनल नंबर्स। तो एग्जांपल ले लेता हूं, 4/-7, क्या ये बच्चों नेगेटिव रैशनल नंबर है? देखो 4 एक पॉजिटिव है और 7 एक माइनस के साथ है, तो दोनों के साइन क्या है, ऑपोजिट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसका मतलब ये क्या है बच्चों, नेगेटिव रैशनल नंबर है। ठीक है, अच्छा अब आप बोलो, मैं एक और पूछता हूं, -12/5, क्या ये नेगेटिव रैशनल नंबर है? अगेन इट इज अ नेगेटिव रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि -12 है और ये 5 है, तो दोनों के साइन क्या है, ऑपोजिट है, एक नेगेटिव है और एक ये पॉजिटिव है, तो अगेन इट इज अ नेगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर्स में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, और आई होप अब आपको वो आ गया होगा। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट डाउन करिए। अच्छा बच्चों, तो आपने पॉजिटिव रैशनल नंबर और नेगेटिव रैशनल नंबर पढ़ लिए। अब हम पढ़ रहे हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। बच्चों ये टॉपिक आपके बिल्कुल भी डिटेल में नहीं है अभी, तो 8th क्लास में, तो इसका मैं सिर्फ आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा, बाकी डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, आपके काम आएगी। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो बच्चों रैशनल नंबर्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है बच्चों, पहला तो होते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है बच्चों, पहले तो होते हैं टर्मिनेटिंग और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या बोला मैंने? पहले तो होते हैं टर्मिनेटिंग, दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो अब इनको एक एक करके हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो बच्चों पहले हम पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो बच्चों आते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स पे। तो पहला है बच्चों आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल्स।
टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, ये सब रैशनल नंबर का ही पढ़ रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन है ना। तो इसमें क्या होता है, देखो, लेट x इक्वल टू पी बाई क्यू बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, चलो x इक्वल टू पी बाई क्यू क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो देन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q will be of the form 2 की पावर m 5 की पावर n where m, n are non negative integers। समझ में ही नहीं आया होगा, ठीक है, मैं समझाता हूं। तो एक x इक्वल टू पी बाई क्यू को एक रैशनल नंबर है, तो अगर उसको टर्मिनेटिंग होना है, अगर उसको टर्मिनेटिंग होना है तो जो q है ना बच्चों, ये q, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में होगा, 2 की पावर m 5 की पावर n में। और m और n की वैल्यूज क्या हो सकती है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो बच्चों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, मतलब नेगेटिव नहीं होने चाहिए। तो नेगेटिव नहीं होने चाहिए तो मतलब 0 1 2 3 4, और या फिर सिंपली हम कह सकते हैं होल नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो सपोज आप ले लीजिए 4/5। ठीक है, अब 4/5 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0.8 होती है नहीं होती। 4/5 को आप डिवाइड करेंगे, आप पाएंगे कि इट इज 0.8। बच्चों टर्मिनेटिंग का मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद वो खत्म हो रहा है, मतलब टर्मिनेट हो रहा है। तो देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो रहा है, 1 डिजिट के बाद ही, तो इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। चलो टर्मिनेटिंग है। बात आ गई, अब हमने क्यू की बात करी थी, वो किस फॉर्म का होता है, 2 की पावर m 5 की पावर n का। चलो जो क्यू है इसका है 5, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना बच्चा, 2 की पावर 0 और 5 की पावर 1। 5 की पावर 1 तो है, 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 ही तो होता है। तो ये 2 की पावर m 5 की पावर n फॉर्म में हो गया। और वही हमने कहा था, और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, नॉन नेगेटिव हैं तो मतलब 0 तो हो सकता है। तो 2 की पावर 0 5 की पावर n इस फॉर्म में हो गया, इसलिए ये क्या हो गया, एक टर्मिनेटिंग हो गया। सिमिलरली आप एक और ले लीजिए, 5/4 ले लीजिए, तो बच्चों ये होता है 1.25। तो ये कितनी प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है बच्चों, डेसिमल के बाद 1 और 2 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है, इसीलिए इसको टर्मिनेटिंग भी बोल दिया। अच्छा, अब फिर इसका डिनोमिनेटर देखते हैं। तो बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 × 2 मतलब 2 की पावर 2। आप इसको इंटू 5 की पावर 0 भी तो कर सकते हैं, किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1 ही तो होता है। तो ये हो गया 5 की, तो 2 की पावर m 5 की पावर n फॉर्म में हो गया, तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग है। अब आप एक और देख लीजिए बच्चों, एग्जांपल ले लीजिए 2/10। तो 10 को आप देखिएगा, 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5, मतलब ये 2 की पावर 1 और 5 की पावर m 5 की पावर 1 की फॉर्म का हो गया, मतलब 2 की पावर m 5 की पावर n। तो अब आप देखेंगे तो 2/10 आपका जो आता है ना बच्चों 0.2 आता है, ये भी एक टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m 5 की पावर n फॉर्म का है। तो ये होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जिनका डिनोमिनेटर 2 की पावर m 5 की पावर n फॉर्म का होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होंगे बच्चों, जिनका डिनोमिनेटर इस फॉर्म का नहीं होगा वो सारे नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग की ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं होती, हम उसको यूं कह देते हैं कि जो इस फॉर्म का नहीं होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। हाँ, तो बच्चों देखेंगे हम, पहला तो देखा था हमने टर्मिनेटिंग, दूसरा है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है ना, रिपीटिंग को नहीं भूलना, तो वो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। तो वही इसमें क्या हो रहा है, वही लिख लीजिए आप,
लेट x इक्वल टू p by q be a rational number where q is not of the form 2 की पावर m 5 की पावर n। तो वो x p by q एक रैशनल नंबर मान लीजिए x इक्वल टू p by q, वो किस फॉर्म, जहां पे q किस फॉर्म का नहीं है, 2 की पावर m 5 की पावर n का, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे एग्जांपल ले लीजिए बच्चों, जैसे 2/3 आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो बच्चों आपको मिलेगा 0.6666 कंटिन्यू मिलता जाएगा, तो इसको हम कह देते हैं 0.6 बार। बार रिप्रेजेंट करता है कि वो एक पर्टिकुलर डिजिट रिपीट हो रही है। अगर एक डिजिट के ऊपर बार है तो इसका मतलब एक डिजिट रिपीट हो रही है, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 डिजिट रिपीट हो रही है, एंड सो ऑन। तो यहां पे हमारा है 0.66666 एंड कंटिन्यूअसली, तो इसको बोलते हमने 0.6 बार। ठीक है, तो एक और ले लीजिए आप 7/11 की बच्चों वैल्यू फाइंड करिए, तो वो आपकी आएगी 0.636363 एंड सो ऑन। तो इसको हम कह सकते हैं 0.63 बार, क्योंकि यहाँ पे 6 और 3 दोनों रिपीट हो रहा है। अच्छा, अब इनका डिनोमिनेटर की बार चेक कर लेते हैं बच्चों। इसका डिनोमिनेटर है 3, तो ये किस फॉर्म का है, 3 की पावर 1। हमने कहा था इस फॉर्म का नहीं होना चाहिए, तो बच्चों 2 की पावर m 5 की पावर n आ रही है, इसमें नहीं आ रही, सिंपली 11 है। यहाँ पे 2 की पावर m 5 की पावर n फॉर्म का है क्या, नहीं है, तो इसलिए ये हो जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, इसको नोट करिए। अब उसके बाद हम देखेंगे लोएस्ट फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, अच्छा बच्चों, हमने रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखा है। 2 टाइप्स होता है, एक तो टर्मिनेटिंग होता है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं लोएस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। किसी भी रैशनल नंबर की लोएस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो देखिए, अ रैशनल नंबर p by q इज said to be in lowest form or simplest form if, ध्यान रख ले, if p and q have no common factor other than 1। कोई भी रैशनल नंबर है वो p by q की फॉर्म में तो होगा ही होगा, तो उस फॉर्म को हम सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म तब कहेंगे जब p और q का जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, अदर देन 1 नहीं होगा, मतलब उसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, या फिर हम कह सकते हैं उसका HCF 1 होगा। ठीक है, तो अ रैशनल नंबर p by q is said to be in lowest form or simplest form if p q have no common factor other than 1। तो उनका कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। अगर 1 के अलावा कुछ कॉमन फैक्टर है तो वो लोवेस्ट फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, तो लोवेस्ट फॉर्म नहीं होगी तो सर उसको लोएस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बच्चों उसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स लिखा रहा हूं, हाउ टू कन्वर्ट अ रैशनल नंबर इन लोएस्ट फॉर्म। तो पहले तो आप ये सब नोट करिए कि लोएस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, उसके बाद मैं लिखाऊंगा हाउ टू कन्वर्ट अ रैशनल नंबर इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, तो उसको नोट करिए आप। ठीक है, अब आते हैं कैसे लोएस्ट फॉर्म में। देखो, अ रैशनल नंबर कैन बी, a rational number can be put into lowest form using following स्टेप्स। कोई भी रैशनल नंबर को लोवेस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन स्टेप्स के
थ्रू। तो बच्चों क्या है, पहली स्टेप है स्टेप 1, क्या है, ऑब्टेन द रैशनल नंबर p बाई क्यू। पहले तो एक रैशनल नंबर होना चाहिए आपके पास p बाई क्यू का, ठीक है। स्टेप 2 है बच्चों, स्टेप 2 क्या है बच्चों, फाइंड HCF ऑफ p और q। मान लीजिए उसे वो क्या है, m आया है, m कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको कोई रैशनल नंबर देखना है p बाई क्यू। अच्छा, अब दूसरी स्टेप में आपको p और q का क्या करना है, HCF निकालना है। मान लीजिए वो m है। तो स्टेप 3 है बच्चों आपकी, अगर m 1 है, इफ m इक्वल टू 1 है, तो देन p बाई क्यू क्या है, इज इन लोएस्ट फॉर्म। तो p बाई क्यू ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में है, ठीक है। अगर सर लोएस्ट फॉर्म में नहीं है तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए है बच्चों स्टेप 4, क्या है, इफ m इज नॉट इक्वल टू 1। अगर m 1 के इक्वल नहीं है तो देन उसमें क्या करना है आपको, p को भी m से डिवाइड करना है और q को भी m से डिवाइड करना है। तो ये जो आएगा ना, इज द क्या आएगा बच्चों, लोएस्ट फॉर्म। तो ये आपकी होगी लोएस्ट फॉर्म। तो बच्चों अगर रैशनल नंबर को लोएस्ट फॉर्म में पुट करना है तो उसके लिए हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। पहली स्टेप क्या बताया मैंने, ऑब्टेन द रैशनल नंबर p बाई क्यू। तो पहले तो आप कोई रैशनल नंबर p बाई क्यू को ऑब्टेन करिए, फिर दूसरे स्टेप में मैंने बोला उसका p और q का HCF फाइंड करिए। तीसरे स्टेप में बोला अगर HCF 1 है तो जो रैशनल नंबर गिवन है वो लोएस्ट फॉर्म में ही है। और चौथी स्टेप है, अगर वो m नॉट इक्वल टू 1 है, मतलब अदर देन 1 आ रहा है, तो दोनों को m से डिवाइड कर देना, तो जो आंसर आएगा वो लोएस्ट फॉर्म में आएगा। इसको नोट डाउन करिए, मैं कुछ क्वेश्चंस लिखाता हूं आपको, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है, 2 पार्ट कर लेते हैं, क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन लोएस्ट फॉर्म। क्या बोला मैंने, इन रैशनल नंबर्स को बच्चों किस फॉर्म में करना है, लोएस्ट फॉर्म में। पहला है, पहला ले लीजिए आप 12/16, एक रैशनल नंबर है x, वो गिवन है आपको 12/16। तो मैंने क्या कहा था, स्टेप क्या थी, p और q का क्या फाइंड करना है बच्चों आपको, HCF। तो p है आपका 12, तो 12 को कैसे लिखेंगे आप, 2 इंटू 2 इंटू 3, और q है आपका 16 को आप लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो HCF कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, जो कॉमन होता है। तो जो आपका HCF आया ना बच्चों 12,16 का, वो आया 2 इंटू 2, दैट इज 4। मतलब ये हमने क्या बोला था, स्टेप 3 क्या थी, अगर m 1 हो तो वो लोएस्ट फॉर्म में, अगर 1 नहीं हो तो उसमें हमें क्या करना है, दोनों को HCF से डिवाइड करना है। तो देखो ये लोएस्ट फॉर्म नहीं है तो HCF आया आपका 4। तो जो लोएस्ट फॉर्म होगी ना बच्चों, लोएस्ट फॉर्म, उसमें हमें क्या करना होगा, जो P और Q है दोनों को HCF से डिवाइड करना होगा। तो 12 को भी 4 से डिवाइड करना है बच्चों, और 16 को भी 4 से डिवाइड करना है। तो ये आपका आएगा 3/4। तो ये 12/16 की जो लोएस्ट फॉर्म आई ना बच्चों, वो आई 3/4, ठीक है। तो ये तो गया पहला। अब मैं दूसरा लिखता हूं, सेकंड लीजिए आप बच्चों, -60/72। इसको भी आपको चेक करना है
कि लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उसको कन्वर्ट करना है। तो अगेन आपको 60 को कैसे लिखेंगे, -60 है आपका, तो उसको आप लिखेंगे, एक माइनस साइन तो लगेगा सी, 12 5 जा 60, और 12 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये हो गया आपका 60, और 72 होगा, कितना होगा 12 6 जा, तो 6 होता है, 12 6 जा, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका 72, ठीक है, हो गया क्या, 8 8 3 24 24 3 70, ठीक है। तो अब हमें निकालना है बच्चों इसका HCF। तो देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, और एक 3 भी कॉमन आ रहा है, तो HCF -60, 72 वो कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 विच इज 12। तो ये अगर ये 12 आए, 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये जो है रैशनल नंबर ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। तो इसको लोएस्ट फॉर्म में लाने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, इससे HCF से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो बच्चों लोएस्ट फॉर्म आएगी ना आपकी, वो आएगी -60 डिवाइड बाई 12 अपॉन 72 डिवाइड बाई 12, सो ये आपका आएगा -5/6। तो ये हो गया आपका इसका लोएस्ट फॉर्म, ठीक है बच्चों। एक ये हो गया आपका लोएस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड, उसके बाद वाइंड अप करते हैं, ठीक है। तो पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों आप ये क्वेश्चन खुद करिए, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज इन लोएस्ट फॉर्म। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A B C एंड D। आपको चेक करके बताना है कौन सा रैशनल नंबर लोएस्ट फॉर्म में है। लोएस्ट फॉर्म में आपको बता चुका हूं, सिंपली आपको दोनों इंटीजर्स हैं P और Q, उनका HCF चेक करना है। अगर 1 है तो लोएस्ट फॉर्म है, अगर नहीं है तो लोएस्ट फॉर्म नहीं है। सिर्फ आपको बताना है कि कौन सा लोएस्ट फॉर्म में है। तो प्रोसीड करते हैं A से। देखो आपका A क्या है, -8/28, ठीक है। तो इसमें 8 को कैसे लिख सकते हैं आप, 2 इंटू 2 इंटू 2। 28 को कैसे लिख सकते हैं बेटा आप, माइनस तो है ही सही, 7 4 जा, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 7। तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है यहाँ पे HCF 1 नहीं है, HCF कितना है 4, तो ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। अब B को चेक करिए, -13/38। तो बच्चों 13 तो वैसा का वैसा ही रहेगा, ये एक प्राइम नंबर है, और 38 क्या होगा, 2 इंटू 19। इसमें आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है बच्चों, मुझे तो नहीं आ रहा, तो आपको भी नहीं आ रहा होगा, तो इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं। तो अगर कॉमन नहीं है तो बच्चों HCF क्या है इसका, 1। अगर 1 HCF है तो ये नंबर ऑलरेडी किस फॉर्म में है, लोएस्ट फॉर्म में है। तो बच्चों आपका आंसर है बी। बाकी के 2 को चेक करके टाइम वेस्ट हमें करना ही नहीं है, हमारा आंसर यहाँ पे आ गया, तो बस ज्यादा आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो गया, आज हमने देख लिया कि रैशनल नंबर किस टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि डेसिमल नंबर को लोएस्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके कुछ स्टेप्स लिखाए थे, वो आपको अच्छे से ध्यान होने चाहिए। फिर उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस किए, उससे आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा बच्चों, ठीक है। तो आज के लेक्चर को बच्चों यहीं वाइंड अप करते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू।